अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे 1 मंथ एनिवर्सरी, मतलब हमारी शादी को 1 मंथ हो चुका है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे साइड में मैंने कुकर में दाल रख दिए गलने के लिए, और जो सुकट थी उसको भून के रखा था। उसकी स्मेल से ना यहाँ पे बिल्ली आ गई थी बाजू वाले फ्लैट से, मेरी विंडो तक पहुंच गई है। अब वो चाहती है कि मैं वो खोलूँ तो उसके बाद वो अंदर आ जाए और सुकट खा जाए, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे खुद एक्चुअल में बिल्ली से डर लगता है। मैं भी मजबूर थी और वहाँ पे बिल्ली भी मजबूर थी, क्योंकि मुझे तो उनसे डर लगता है बिल्लियों से। और बेचारी वो बैठी हुई थी ऐसे कि ये उम्मीद में कि मैं उसको दे दूँगी कुछ, बट इंशाल्लाह देखते हैं, उसको रात में दे दूँगी कुछ ना कुछ। खैर यहाँ पे मैं चाय पीने लगी। उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के, और जो भरने वाला जो सेट था उसको मैंने ओपन किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि इसके अंदर डाल के रख देते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अजवाइन। तो अजवाइन वगैरह डालूँगी, जो जो मतलब मेरे पास अवेलेबल चीज़ें मैं सब उसमें डाल के स्टोर कर दूँगी उसको। और इसके बाद सारे सामान जितने जितने थे ना, मैंने सब कुछ स्टोर किया इसी के अंदर, और मैंने इसको रखा था फ्रिज के ऊपर। और माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था ना, इसके अंदर सब कुछ मैं भर रही थी। और ये था मेथी दाना। तो बाकी फाइनली ये इतना अच्छे से लग रहा था, पूरा भरा भरा सा फ्रिज के ऊपर। तो मैंने सारे गरम मसाले वगैरह, जो अक्खे गरम मसाले और ये सब कुछ डाल के मैंने उसके अंदर रख दिया था। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आपको ये कैसे लग रहा है। खैर यहाँ पे मैंने ये सब कुछ डाल दिया, क्योंकि ना मुझे इमरजेंसी में ये चीज़ें फटाक से चाहिए होती है, तो मैं ढूंढते नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैंने इसको ऊपर ही रखा था। और ये डब्बे माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि फटाफट काम में आ जाते, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को इसी में स्टोर किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ सफाई। मैंने सोचा कि पहले सफाई कर लेते हैं। खाना बना के मेरा हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ भी हो चुकी थी मगरिब की। उसके बाद यहाँ पे मैं सफाई करने लगी हूँ, क्योंकि मैं सोची थी तभी करूँ, बट मेरे पास इतना ज़्यादा काम था, पूरे कबर्ड के कपड़े वगैरह रखने थे, इसलिए मैंने तभी नहीं किया दिन भर में। और मतलब कांदा वगैरह कट करना था बिरयानी के लिए, क्योंकि मैंने सोची थी कि कल बिरयानी बनाऊंगी, आज तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी। तो उसके हिसाब से तो ये नया मॉक है, तो उसके अंदर मैंने सोचा कि चलो आपसे शेयर करती हूँ। तो ये बहुत प्यारा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है इसका कॉटन। तो ये मैंने निकाल दिया था, सोचा कि एक रख दूँगी वापस से अंदर। तो ये इसी थोड़ी सी बस मस्ती जो चल रही थी मेरी उसके साथ में। और ये है सुपर क्लीनर। तो मैंने सोचा कि फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी बिल्कुल भी नहीं था। जल्दी मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि शौहर जी जल्दी घर पे आने वाले थे। वो 8 बजे तक आ ही जाते हैं, तो आज थोड़ा जल्दी आ जाएंगे घर पे। और मेरा जो टाइम था ना दिन भर पूरा ना कपड़े रखने में और इसी उसी में चला गया था। पूरा सामान मैं शिफ्ट करने में ही लगी थी। तो मैंने सोचा कि जो भी है ना सफाई वगैरह लास्ट में कर दूँगी पूरा क्लीन होने के बाद। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों से ये भी चीज़ें शेयर करूँ। तो मतलब एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से मैं सब कुछ काम कर रही हूँ। देखो मैं कितना हार्ड वर्क करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें आप लोग फैमिलीज़ के साथ में। और ऐसे ही मेरा काम चलता रहा। फिर मैंने सबसे पहले हॉल वगैरह साफ़ किया, पूरा अच्छे से उसको साफ़ करने के बाद फ़ैन ऑन करके छोड़ दिया था। उसके बाद बेडरूम और किचन मैंने फटाफट साफ़ किया, मतलब जितना मेरे से हो सकता था उतना फटाफट मैंने यहाँ पे मतलब साफ़ वगैरह किया। पूरा मैंने सामान निकाल निकाल के साफ़ किया। उसके अंदर ना मुझे चूड़ी लग गई थी हाथ में, तो मैंने बोली जाने दो। खैर तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सफाई पूरी हो चुकी थी, बट मैंने सोचा कि चंपा निकाल देते हैं, क्योंकि वैसे बड़ी परेशान कर रही थी ये। तो ये मेरा ड्रेस है जो मैं अभी पहनने वाली हूँ इनके आने के बाद। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे चूड़ी वगैरह निकाल के रखी हूँ, और ये माशाल्लाह से ड्रेस है मेरा जो अभी मैं पहनने वाली हूँ। ये वाला कलर मैं इसीलिए पहन रही हूँ क्योंकि आज ऑफिस ना शोहर जी ऐसे ही कुछ कलर का पहन के गए थे। उनका डार्क है, थोड़ा सा मेरा लाइट में जा रहा है, बट इट्स ओके, थोड़ा बहुत तो मैच हो ही जाएगा। तो मेरे पास यही था फ़िलहाल में, तो मैंने सोचा कि यही पहन लेते हैं। न्यू ड्रेस में बोले तो यही था मेरे पास। बाकी जो था बट वो पुराना वाला था, तो मैंने सोचा कि कहाँ पहनूँ, ये वाला पहन लेती हूँ। तो ये मैंने चूड़ी के सेट भी लगा के रख दिए थे। और इसका ना कलर भी बहुत प्यारा है, और मेरे पास ना ये कलर भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहन भी लेते हैं। और उसके बाद मैंने इसको साइड में रख दिया। मैंने सोचा पहले डेकोरेशन कर लेते हैं फटाफट। तो ये सारा सामान मैंने पहले ही मंगवा के इनसे छुपा के रख दिया था, कि मुझे पता था 1 मंथ आएगा। तो क्योंकि मैं जुमागी के टाइम पे मैं मम्मी के पास चली गई थी, तो वहीं से भाई के हाथ से मैंने लेकर आई थी वहाँ पे घर पे। और ये नॉर्मल से एक टेबल मैंने बना के रखा हुआ है।
जस्ट टेबल पे लाइटिंग वगैरह लगा दी थी और ये फाइनल है जो माशाल्लाह से लग रहा है डेकोर। आप लोग कमेंट करके बताएं आपको ये डेकोरेशन कैसे लगा। और यहाँ पे मेरी हेल्प की थी मेरी फ्रेंड जो नॉन मोमेडियन है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो वो आई थी मेरा रिज़ल्ट लेकर घर पे, तो मैंने सोचा कि उसकी हेल्प से थोड़ा बहुत डेकोर करते हैं, तो उसने की मेरी हेल्प। और यहाँ पे फ़ोटोशूट भी हो रहा है और ये आने वाले थे, तो सोचा कि हम लोग फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं फटाफट। और माशाल्लाह वॉल पे इतना प्यारा लग रहा है ना, मैंने सोचा कि अभी रेडी हो जाती हूँ, इनके आने के बाद पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग फटाफट फ़ोटो क्लिक करेंगे, फिर केक कटिंग करेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल भी जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट की, रील्स वगैरह रिकॉर्ड किए। और जैसे ये आ रहे थे मुझे पता चल गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किए थे कुछ लेकर आना है कि बाहर से। तो मैंने उनको देखा आते हुए, जैसे पार्किंग में एंटर हुए तो यहाँ पे फटाफट मैंने केक लेकर आके रख दी थी, क्योंकि पहले से उन्होंने एक केक ला के रख दिए थे, मतलब उन्होंने ऑर्डर दिए थे, उसका केक आ चुका था घर पे। उसके बाद मैंने भी मेरी तरफ से केक मैंने पहले से मंगवा के रख दी थी। तो दोनों केक को मैंने रख दिया था टेबल पे। जैसे मुझे उन्होंने सलाम किए वैसे मुझे बोल ही रहे थे कि लाइट ऑफ़ क्यों की मैंने, तो उसी में उन्होंने वॉल की तरफ देख के और एकदम रिएक्शन उनके माशाल्लाह बहुत भारी थे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ मैं कर सकती हूँ घर पे। तो यहाँ पे उन्होंने पानी पूरी रख दिए थे, उनको पता था मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, तो साथ में पानी पूरी भी लेकर आ गए थे। बट वो देख ही रहे थे और साथ में देख रहे थे कोई और भी है क्या घर पे। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड छुपी हुई थी, उनको मैंने बिल्कुल भी कुछ भी हिंट नहीं दी थी कि मैं ऐसे कुछ करने वाली हूँ घर पे। जस्ट उनको मैंने बताया था कि 1 मंथ हो चुका है आज हम लोग की शादी को, तो उन्होंने उसके हिसाब से जस्ट केक मंगवाए थे बस, और कुछ भी नहीं किए थे। और मैंने सोचा था कि पहले ही से केक का ऑर्डर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने केक का ऑर्डर भी दे दिया था, फिर बलून्स वगैरह सब पहले से ही मेरे पास। और डिसाइडेड था कि मुझे ये कुछ करना है, जो मेरे से बन पाएगा वो मैं कर लूँगी घर पे बैठे बैठे। तो ये मैंने कर लिया, तो यहाँ पे वो अभी भी देख ही रहे थे। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि मतलब उनको यकीन नहीं था कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। तो फाइनली हम दोनों यहाँ पे केक कट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सब लोग कमेंट में प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलें, हम दोनों की जोड़ी को देख के प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलें। मेरी तरफ से मैंने पूरा 100% दिया था कि ड्रेस मैच हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो उनके एक्सप्रेशन जो थे ना मेरे सामने ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और उनका फेस था मेरे सामने से इमेजिन हो रहा है, मतलब एकदम शॉक थे वो कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ या नहीं। उसके बाद फ़ोटोज़ निकाले, फिर रील्स वगैरह बनाए और थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की। उसके बाद हम लोग ने सोचे कि अभी चलना है हॉस्पिटल, क्योंकि लेट हो जाएगा, फिर बाद में से फिर नंबर भी लगा रहेगा तो फिर वो टाइम हो जाएगा उसी में। उसके बाद केक वगैरह फ्रिज में रख दी, सब कुछ लॉक करके हम लोग निकले हॉस्पिटल के लिए। तो क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर बंद हो जाएंगे हॉस्पिटल, इसीलिए। और जब भी इनके साथ होती हूँ तो मुझे सुकून ही अलग मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश होती हूँ उनके साथ में जब भी होती हूँ। तो जैसे हम लोग लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से भी निकले थे, तो हमारे दोनों काम हो चुका है और ज़्यादा देर तक मैं बाहर भी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं बीमार थी। और यहाँ पे ये मुझे बोल रहे थे कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो। तो बट मैंने उनको बोला कि बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बीमार थी तो मैं कुछ नहीं कर पाई, बस इतना ही की। उसके बाद हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद डायरेक्टली हम लोग पानी पूरी खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि पानी पूरी ला के रख दिए थे और पानी पूरी यही बना रहे थे मेरे लिए। और माशाल्लाह उन्होंने पानी पूरी इतनी अच्छी बना के दिए थे, जैसे पानी पूरी वाले जो भैया होते हैं ना, सब एक इक्वली क्वांटिटी में जो मतलब सब कुछ डालते हैं, तो वैसे एग्जैक्टली उन्होंने सब कुछ वैसे ही डाला हुआ था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तीखा मेरे इसमें थोड़ा सा उन्होंने कम डाल दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने पानी पूरी भी इंजॉय किए। उसके बाद हम लोग ने खाना खाए। टैबलेट खा के नमाज़ वगैरह पढ़ के बैठी थी जस्ट मैं, तो देखा कि यहाँ पे कुछ ना फ़ोन में बहुत टाइम से बिज़ी थे ये। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि रात हो जाती है तो इनको भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। पिज़्ज़ा के साथ में वो कुछ मीठा भी मंगवा रहे थे, बट मैंने इनको मना किया, क्योंकि 2 फ्रिज केक में रखे हुए थे। और यहाँ पे मैंने केक भी लेकर आई। चलो जब तक पिज़्ज़ा आ जाता है हम लोग केक ही इंजॉय कर लेते हैं।
क्योंकि 2 केक थे, फिर उसके बाद हम लोग इतना सारा केक तो कैसे खाएँगे, बट हम लोग का 2 केक हुए, 3 केक को हम लोग फिनिश कर देते क्योंकि हम दोनों को वैसे ही केक बहुत पसंद है। तो यहाँ पे केक और माज़ा दोनों खा रहे थे और साथ में ट्रैकिंग भी कर रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे डिलीवरी बॉय आ चुका था और हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया था। मतलब कुछ 12:30 पौने 1 हो रहे थे वो टाइम पे, अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी आ चुकी थी घर तक। तो मतलब क्योंकि लेट नाइट वो लोग लेते नहीं हैं ऑर्डर्स, पार्सल लेते ही भाग गए खुद से कि मैं अकेला खाऊंगा करके। तो इसी बस मस्ती चल रही थी हम लोग की। और यहाँ पे पिज़्ज़ा फाइनली आ चुका था, दस्तक वगैरह लगा दी मैंने। और यहाँ पे जो हम लोग ने पिज़्ज़ा मंगाए थे एक्स्ट्रा चीज़ के साथ, क्योंकि मुझे चीज़ वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली पिज़्ज़ा में मुझे चीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी ऑर्डर देते पिज़्ज़ा तो एक्स्ट्रा चीज़ के साथ ही देते हैं। और चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो तो इतने सारे पड़े हुए मेरे पास, जो पैकेट्स होते हैं वो। तो यहाँ पे खुद ही ये मतलब मुझे एक स्लाइस देते ही हैं, पहले खुद खाते हैं उसके बाद मुझे देते हैं, या ये मैं पहले खाऊँ उसको वो खुद खाते हैं। हम लोग एक स्लाइस में दोनों शेयर करते हैं, ऐसे नहीं है कि एक वो ले लेंगे एक मैं लूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम लोग एक स्लाइस में पहले दोनों खाते हैं, फिर उसको फिनिश करते हैं, फिर दूसरा वाला उठाते हैं, क्योंकि हम लोग को ना ऐसी आदत हो चुकी है। और यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करते थे और उनको भी वैसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है जैसे मुझे। तो ये हम दोनों यहाँ पे शेयरिंग शेयरिंग कर रहे हैं। तो हम लोग ने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिए, उसके बाद जस्ट हम लोग ना ये बोल रहे थे, हम लोग बाहर ही डिनर करने वाले थे, बट मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था बाहर जाके डिनर करूँ, तो इसलिए हम लोग ने जो भी थे घर पे ही बनाए थे। तो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके बताएं और फैमिली के साथ शेयर करें प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा वगैरह खा के हो चुका था। फिर ये अपना यूट्यूब पे देखते देखते ना मेरे लिए दूध बना रहे थे, जैसे कि दूध के अंदर केसर डाल के इन्होंने गर्म कर लिए थे, और यहाँ पे हनी और जो बादाम होते हैं ना उसको भिगा के रख देते हैं। और जब भी मुझे दूध देना है तो साथ में दे देते हैं मिक्स करके, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसकी वजह से मुझे साथ में ऐसे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना केयर करते हैं मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।